हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में, जो कि कॉमन प्रॉब्लम्स है। हेयर लॉस को हम मेडिकल टर्म में एलोपेशिया कहते हैं और इसके हम टाइप्स भी बताएंगे आप लोगों को, और इसके कॉजेज़ भी बताएंगे और होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि कौन से तेल और कौन से शैम्पू का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। तो हमारे जो स्कल्प में टोटल बाल हैं वो 80,000 से लेके 1.5 लाख तक बाल होते हैं और रोज़ाना हमारे 100 बाल शेड होते हैं, यानी कि रोज़ 100 बाल कम से कम झड़ते हैं। अब बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, जिसमें हम लोकलाइज्ड एलोपेशिया के बारे में बात करेंगे। एलोपेशिया अरियाटा पहला नंबर, दूसरा नंबर है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, तीसरा है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ये इनके टाइप्स हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर एलोपेशिया अरियाटा ही कॉमन है आजकल। एलोपेशिया के 3 टाइप्स हैं जो लोकलाइज्ड एलोपेशिया जिसको हम कहते हैं, जैसे एलोपेशिया अरियाटा है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, ट्रैक्शन एलोपेशिया है। तो इसमें हमने आपको दिखाया हुआ है कि एलोपेशिया अरियाटा के ये डायग्राम हमने दिखाया हुआ है। इस तरह के एलोपेशिया अरियाटा होते हैं, 2 डायग्राम हमने दिखा दिया है। और यहाँ पे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि आगे के बाल और ये जो सेंट्रल पार्टिंग होती है इसके बाल एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में झड़ने शुरू हो जाते हैं। इनके थिनिंग हो जाती है इन बाल में, ये बाल पतले हो जाते हैं और फ्रंटल रीजन के बाल झड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ आपको, इसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। अगर किसी फीमेल्स में पीसीओडी है, पीसीओडी बीमारी है, उसकी वजह से ये आगे के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और हम बात करेंगे अब ट्रैक्शन एलोपेशिया के बारे में। तो ट्रैक्शन एलोपेशिया उन लोगों में होता है जिनके बाल जो ज़्यादा घुंघराले होते हैं, जिनके बाल ज़्यादा थिक होते हैं, करली बाल होते हैं, जैसे सिख लोगों में या अदर कंट्रीज़ के जैसे नाइजीरिया वगैरह के, वहाँ के बाल जो घुंघराले होते हैं उन लोगों में ये ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है। आगे के बाल पूरे देखिए, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ आगे के बाल जो है माथे के शेड हो गए हैं, झड़ गए हैं जल्दी से। और यहाँ पे देखिए ये दोनों डायग्राम हमने दिखाया हुआ आपको। तो ट्रैक्शन एलोपेशिया इन लोगों में होता है और कहीं कहीं यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसा लगता है कि पैचेस में झड़ गए हैं पूरे बाल, एक जगह से उखड़ गए पूरे। तो ये रहे इनके टाइप्स। अब हम बात करेंगे इनके कॉजेज़ के बारे में। जो हेयर लॉस होते हैं उनके हम कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इनमें कोई हार्मोनल चेंजेस है, या कोई हाथों की बीमारी है, या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है। और जिन मरीजों में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, मानसिक तनाव है, उनकी वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी है और कोई केमिकल का यूज़ हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है, जैसे डाई लगा के बार बार कोई डाई लगाता है, उसकी वजह से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है किसी मरीज में, उसकी वजह से, या विटामिन डिफिशिएंसी या विटामिन B, C उसकी कमी से, पर्नीशियस एनीमिया की वजह से भी होता है। ब्लड की बीमारी जो है जिसमें कमी हो जाती है खून में, उसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया होता है। और सबसे मेन फैक्टर जो है वो फीमेल्स में ज़्यादातर हमने देखा हुआ है कि जिनमें ऑटोइम्यून कोई थायराइड डिजीज़ है, उसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम जिसमें ज़्यादा है उनमें बाल झड़ते हैं। जैसे हाइपरथायराइडिज्म, उनमें बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और किसी दवा के इफ़ेक्ट से उसकी वजह से भी बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके इन्वेस्टिगेशन के बारे में
तो आप कंप्लीट ब्लड काउंट करवा सकते हैं या जनरल ब्लड पिक्चर करवा सकते हैं। जीबीपी दोनों एक ही है। इसमें अब हम बात करेंगे इसके जांच के बारे में। तो इनकी जांचें भी करवा सकते हैं, जैसे सीवीटी के हिसाब से जांचें करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी, बीटीआरएल टेस्ट, सीरम आयरन टेस्ट, सीरम फ्रेटिनिन टेस्ट, या फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टीएफटी, एंटी न्यूक्लियर फैक्टर डीएलई। डीएलई एक बीमारी है स्किन की जिसमें इसमें भी बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। डिस्क्वायर्ड ल्यूपस इरिथमेटोसस एक बीमारी है। हार्मोनल लेवल भी टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सब इनकी जांचें थी। अब इसके हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, यहाँ इनके जो शैम्पू आते हैं होम्योपैथी उसको मैंने दिखाया हुआ है। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हार्निका मंटाना एक शैम्पू आता है, और इनके जो शैम्पू आते हैं बीटी के नाम से एक शैम्पू आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं हार्निका शैम्पू। और इनके हम तेल के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन से ऑयल यूज कर सकते हैं। जैसे इनमें हमने दिखाया हुआ है आर्निका हेयर ट्रीटमेंट, ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपको बहुत बाल झड़ने से रोकने में बहुत मदद देगा। और यहाँ पे एक और हमने दिखाया हुआ है बगल में जबरंडी एड, ये भी बहुत, इससे हमने बेनिफिट देखा है, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, इससे बाल झड़ने बहुत रुके हैं। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं आप। इनमें से कोई एक ऑयल ले सकते हैं, और इसमें से हेयर ग्रोथ ऑयल भी ले सकते हैं। जिनको बाल ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं, उनके बाल कम बढ़ते हैं, बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, तो ये हेयर ग्रोथ ऑयल मैंने दिखाया हुआ है, तो इसको आप ले सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।